हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैं लगातार LIC एडियो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा 3rd वीडियो है। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बाद भी आपका बैंकिंग प्रिपरेशन हो, SSCs हो, रेलवेज हो, कहीं ना कहीं हर जगह मेंटरशिप हमारी तरफ से मिलता रहेगा। क्योंकि मैं बैंक एस्पिरेंट नहीं रहा हूँ, आज आपको डिस्क्लोज करता हूँ। मैं फोकस करता था CGL और रेलवेज पे। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा था। रेलवेज में फाइनली बहुत कम मार्क्स से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया था। कोशिश करूँगा उसका भी रिज़ल्ट निकालने का, बातें नहीं बना रहा हूँ। रिज़ल्ट मिलता है तो वो सब भी शेयर करेंगे। और इसके पहले भी एकेडमिक कैरियर भी बहुत कुछ बातें हैं जहाँ से आप लोग को हम गाइड कर सकते हैं। जो फेल्यूर्स और जो गलतियाँ मैंने अपने लाइफ में देखी, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना करें तो और भी बेहतर जा सकते हैं। जब इतने सारे गलतियाँ करने के बाद, इतने सारे इग्नोरेंस करने के बाद आज एक क्लास 2 ऑफिसर रैंक पे हैं, तो अगर थोड़ा सा और ख़ुद को सुधारा जाए और वक्त के साथ चला जाए तो बहुत कम एज में और बहुत ही अच्छे जॉब में आप जा सकते हैं। और जिनका AA का सिलेक्शन कल नहीं हुआ मेंस में, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। जिनका एज निकला जा रहा है उनके लिए तो एक अलग बात है। कोई 28 में होंगे, कोई 30s में होंगे। फिर भी आप लोग के लिए भी अभी बहुत स्कोप है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं तो आप 30s क्रॉस कर चुके हैं या 30s में हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ AA में, फिर भी नहीं सोचना है। अभी तो आपका AA का भी पेपर बाकी है, रिज़ल्ट आना बाकी है। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बनता है जिनका वहाँ नहीं हो पाया। दूसरा कि इसके बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि स्टेट लेवल पे आपका होता है। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर का होता है, उसमें एज बहुत ज़्यादा होता है और कोई भी स्ट्रीम के वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो खैर सबका अलग अलग ड्रीम होता है। बहुत लोग सब इंस्पेक्टर को लाइक नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे पोस्ट और भी हैं जो स्टेट वो सब डिक्लेयर करती है। तो आप लोग अगर जॉब आपको लेना है, वही आपका प्रायोरिटी है लाइफ में, तो बिल्कुल आपको मिलेगा 30s के बाद भी, और इससे भी बेहतर मिलेगा। आप AA में हैं तो आप खुद सोच लो कि एक जो सब इंस्पेक्टर रैंक होता है, AA रैंक होता है, आप एज ए सब इंस्पेक्टर लाइफ में क्या अर्न कर सकते हो, नेम और फेम दोनों। एक सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन DSP रैंक तक होता है। और खैर पैसा तो एक सब इंस्पेक्टर इतना कमाता है, वो हर कोई जानता है इनकम कहाँ से आता है और कितना कमाता है। खैर ये वीडियो दूसरे लाइन में जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, सिलेक्शन को लेकर। LIC एडियो का मैंने 2 वीडियो बनाया था, दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको हेल्प मिलेगा उससे। तीसरा वीडियो ये हमारा है जिसमें कुछ क्वेश्चन का सीरीज लेकर फिर से आपके सामने है। और ये 30 क्वेश्चन हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किए थे। ये 31st क्वेश्चन है आपका। आपका जो 31st क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड, इसमें जैसा कि ये एजेंसी कोटा से हैं जिनका ये इंटरव्यू से लेकर कुछ क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो इन्होंने बहुत सही क्वेश्चन तैयार किया है और इनका तैयारी अच्छा है। मैं क्वेश्चन देखकर ही समझ गया कि तैयारी इनका अच्छा चल रहा है और बिल्कुल इंटरव्यू में भी इनका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन बात करते हैं इनका जो 31st क्वेश्चन है, ये सिर्फ एजेंसी कोटा के लिए है, ये ओपन मार्केट स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको लेते हैं। पिछले 6 माह में या पिछले कुछ दिनों में बंद और चालू होने वाले पॉलिसी, इनका कहना है कि LIC का जो पॉलिसीज होता है उसका हमें जानकारी होना चाहिए। क्या कौन सा पॉलिसी लॉन्च हुआ और कौन सा पॉलिसी बंद हुआ है।
तो देखिए, एजेंसी कोटा से हैं तो आप लोग जानकारी रखिए, बिल्कुल रखिए। और जो ओपन मार्केट से हैं उनको ये जानकारी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके सामने ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो एजेंसी कोटा से हैं वो बिल्कुल आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन सा न्यू पॉलिसी लॉन्च हुआ है पिछले 6 मंथ में, या 2023 में, या फिर 2022 में भी। पिछले 6 मंथ में क्यों, 2022 में जो भी नए पॉलिसीज आए हैं और पुराने जो बंद हुए हैं, आप लोग पूरा उसका डिटेल प्रिपरेशन कीजिए। अब इनका 32nd जो क्वेश्चन है, विशेषताएं की जानकारियाँ जैसे एजुकेशन। 32nd क्वेश्चन पता नहीं चल रहा था क्लियरली, वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा है अगर जितना मैं देख या समझ पा रहा हूँ। 33rd क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अजमेर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखना। देखिए, ये अजमेर शहर से हैं इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है, अजमेर शहर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बिल्कुल आपको 2 शहर का जानकारी आपको रखना है। एक तो आप जिस होम टाउन से हैं, हो सकता है कि इंटरव्यूअर के पास कुछ भी दिमाग में आता है वो पूछते रहता है, वो बस आपसे बात करना चाहता है, आपसे आँख में आँख डालकर बात करता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। तो आँख में आँख डालकर बात करने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको अभी एक और गाइडेंस दे रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू में रहेंगे ना, तो अपने नज़र चुराने का कोशिश मत करें। जब भी आपको जवाब देना है तो इंटरव्यूअर की आँख में आँख डालकर जवाब देना है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो। पैनलिस्ट फीमेल भी रहेगी आपका, एक पैनलिस्ट मेरे ख्याल से 4 लोग का पैनल होगा, जिसमें 3 मेल मेंबर रहेंगे, एक फ़ीमेल मेंबर रहेगी। फीमेल मेंबर भी अगर है, अगर वो मिडिल में बैठ रही है तो आँख में आँख डालकर बात करना, अगर मिडिल में है तो। और अगर वो बिल्कुल उस साइड है तब नहीं, जो भी मिडिल है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। और ऐसा नहीं कि पूरा इंटरव्यू आपका सिर्फ सामने वालों को देखकर ही बीत जाए जवाब देने में, आपको आजू बाजू भी देखना है। जब भी आप जवाब देते हैं तो कोशिश करना है कि अगर हम 1 मिनट बोल रहे हैं तो 30 सेकेंड हम सामने वालों को देखें, 15-15 सेकेंड दोनों साइड को हम कुछ बता पाएँ। अब एक ही क्वेश्चन में ऐसा ना कर पाएँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में ज़रूर हम सबको देखें और सबसे इंटरेक्ट करने का हमको मौका मिले आंसर देते वक्त, क्योंकि ये बात करने का तरीका है। आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप इंटरव्यू लेने वाले 4 लोग हैं तो बाकी 3 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कैसे जवाब देना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आँख में आँख डालकर बात करना है। अब आइए, अजमेर के बारे में जैसे इन्होंने बात किया था, वैसे ही आप अपने शहर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरा कि जिस डिवीज़न से आप हैं उस डिवीज़न के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिएगा। उस डिवीज़न में तो बहुत सारे शहर हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि हमारा पोस्टिंग किस शहर में होने वाला है, लेकिन डिवीज़न के बारे में तो जान रहे हैं ना। तो डिवीज़न का नॉलेज होना चाहिए कि जो डिवीज़न एरिया है वहाँ क्या खासियत है, और अपने शहर का। अब आ जाइए 34 क्वेश्चन। देखिए, इन्होंने लिखा है, इनका 34 क्वेश्चन यही है, अपने शहर के बारे में जानकारी। अजमेर इनका डिवीज़न हुआ, तो इन्होंने देखिए दोनों क्वेश्चन तैयार कर रखा है, अपना शहर और डिवीज़न। इनका 2 क्वेश्चन यही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो 35th क्वेश्चन है, प्रवेश के बाद सभी करते हैं गुड मॉर्निंग, संबोधित करना है हमें। देखिए, इंटर करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन हुआ। मैं आपको अभी इंटर करने का तरीका भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक वीडियो सीरीज के बाद मैं अपना रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा था और किस तरह से मैंने इसको इंटरव्यू को क्रैक किया। मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, कोई मेरा 45 डेज का कोर्स नहीं था, किसी को मैंने फ़ी नहीं दिया था, और बिल्कुल फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू में मुझे अच्छा करना है, इंटरव्यू में मुझे अच्छा करना है। मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और मैंने वीडियो भी बनाया था उस वक्त भी, इंटरव्यू के बाद भी। आप मेरा इंटरव्यू के बाद का कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं। और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, इसलिए मैं आपके सामने भी बैठा हुआ हूँ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संबोधित कैसे करना है। देखिए, जब आपका नंबर आता है, रोल नंबर और नाम आपका दोनों बुलाया जाएगा, आप जस्ट
जो एक रूम होता है, उस रूम के बाहर वेटिंग रूम होता है, वहाँ आप जब बैठे रहेंगे तो प्यून जब आपका नंबर पुकारेगा तो वहाँ पे गेट के पास आपको गेट ओपन करना है। गेट तो वो बंद रहता है, आपको गेट ओपन करना है। ध्यान रखना है गेट नॉक नहीं करने वाला है, करना है आपको, क्योंकि वहाँ इंटरव्यूअर अपने टेबल पे बैठे हुए हैं। नॉक करेंगे आप, खोलेगा कौन? तो नॉक नहीं करना होता है, गेट है आप बिल्कुल ओपन कीजिए। गेट ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं, वहाँ पैनल से आप एक बार पूछेंगे मे आई कम इन सर। फिर आपको इंटर करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इंटर करना है। ये नहीं कि इंटर करते वक्त आपको कुछ अनकम्फर्ट फील हो रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल जैसा आपको घर में फ़ील होता है ना, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने मॉम डैड के साथ, बस वैसे ही, और कोई लोड लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। और जब आप इंटर करते हैं तो बैठने से पहले एक बार आपको मे आई सिट सर या मैम अगर सामने है तो पूछना है। अगर बीच में मैम है तो मे आई सिट मैम, और अगर बीच में कोई मेल है तो मे आई सिट सर। बीच वाले से पूछना है, क्योंकि एक बार पूछ के तो आप चारों को नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा सवाल है, मे आई सिट सर। तो ये पूछ कर आप बिल्कुल बैठ जाइए, और यहाँ से फिर आपका इंटरव्यू शुरू होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। प्रवेश करने से पहले परमिशन और बढ़ने के, इसी को लेकर इनका ये क्वेश्चन था। प्रवेश करने से पहले क्या परमिशन, जैसा कि मैंने बताया गेट ओपन करना है, नज़र आपका मिलेगा, आपको बस पूछना है मैं कम इन सर। उसके बाद जब आपको इजाज़त मिलता है फिर आपको अंदर जाना है। फिर बैठने से पहले मैं सिट सर पूछना है, आपको सीधा बैठने जाना है। अब साक्षात्कार के समय इनका जो 36वां क्वेश्चन है, साक्षात्कार के समय रिलैक्स रहना है और साक्षात्कार को टेक इट ईजी लेना है, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। बिल्कुल साक्षात्कार को, इंटरव्यू को बिल्कुल आप लाइटली लीजिए, और इतना भी लाइटली नहीं लीजिए कि आपको सीरियसनेस का फील ना हो, आप अच्छा ना दे पाएँ, मजाक मजाक में देकर चले आएँ। मैं ऐसा नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। लाइटली मतलब कि आप अच्छा तैयारी करें और सीरियस भी रहें। लेकिन बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरा ये जॉब नहीं हुआ तो फिर मेरे जीवन में आगे क्या होगा। तो ऐसा नहीं लीजिए, ये इंटरव्यू है। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमारा मेंस भी ख़राब चला जाता है। मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी बहुत रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो नहीं, लेकिन जब मैं जेई का प्रिपरेशन करता था तो मेरा ख्वाब था जेई एडवांस क्लियर करना और आईआईटीज़ में पढ़ना। तो होता क्या था कि मैं जब क्वेश्चन घर पे बनाता था ना, तो मैं अच्छे से अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता था और उसे कर लेता था। लेकिन यही चीज़ अगर कोई नया क्वेश्चन अचानक से इंटरव्यू में, ये पेपर में आता था, तो वहाँ पे हमें टाइम लग जाता था। और जब ये वही हम घर पे आकर सॉल्व करते थे, किसी से कुछ भी हमने पूछा नहीं है, सेंटर हॉल में नहीं बना, घर पे आए तो बन जाता था। तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हो, आप अप्लाई करना भी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन कहाँ कमी रह गई, आप प्रेशर नहीं झेल पाए एग्ज़ाम का। आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ये चलता रहा कि मेरे जीवन का क्या होगा अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, और किसी भी सवाल का उत्तर नहीं है तो पैनल मेंबर को सॉरी कह दें। बिल्कुल, अगर आपको नहीं आता है, मान के चलिए कोई एकेडमिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, आप सवाल जो है उसका जवाब, आंसर आप नहीं जान रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे आंसर नहीं पता, तो आप सीधा उनको बोलिए सॉरी सर आई कांट रिकॉल, या जो भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जनरली जो आपका पेपर होगा, पेपर नहीं, इंटरव्यू होगा, वो आपका रीजनल लैंग्वेज में होता है। और जैसे कि इस सेंट्रल जोन का हिंदी है, मैं पूरे जोन का बता दे रहा हूँ, इस सेंट्रल जोन का हिंदी लैंग्वेज होता है इस डिवीज़न में। और यहाँ पे 2 लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो
दोनों मिक्स करके इंटरव्यू होता है। कभी कभी इंटरव्यू आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन कर देता है, जैसे कि एकेडमिक कोई क्वेश्चन है कॉमर्स का, या फिर फिजिक्स से आप हैं तो फिजिक्स का, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन करता है जनरली, अगर एकेडमिक क्वेश्चन है तो। अगर कोई बात करने का उसका मन किया तो वो हिंदी में बातचीत करते रहता है, कंटिन्यू करते रहता है कि आप काम कैसे कर पाओगे, आप किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को जानते हो, आप किसी एजेंट से परिचय है क्या आपका, कैसे आप LIC में आना चूज किए, और LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर का ही जॉब क्यों, WO रैंक है, क्लर्क रैंक है, यहाँ पे आपका वर्क प्रेशर कम है, यहाँ पे आपको चैलेंजेज कम है, बढ़िया से आप डेस्क जॉब मिलेगा आपको। फिर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल फिलहाल आपका असिस्टेंट का भी वैकेंसी आने वाला है, या उस वक्त तक वैकेंसी आ जाएगी तो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि आपने असिस्टेंट में अप्लाई किया, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि WO में आपने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ, और जो बच्चे ADO इंटरव्यू के लिए जाएंगे और WO के लिए भी सिलेक्टेड हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा। और बिल्कुल हम जान रहे हैं कि आप WO में ही जाएंगे, ये हम भी जान रहे हैं, इंटरव्यूअर भी जान रहा है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है, तो ये सब सवालों का भी आप प्रिपरेशन करिए कि आप WO में आप या असिस्टेंट नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। और जब आपने बताया कि नहीं आया तो सॉरी कहना है, बिल्कुल जैसे ही आपको क्वेश्चन आया सीधा रिप्लाई देना, सॉरी सर आई कांट रिमेंबर इट, आपको एक शब्द कह देना है। कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, गलत बातें करने से अच्छा है आप सही बातें करें। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये रहा हमारा थर्ड क्लास इंटरव्यू से रिलेटेड बातें। और इंटरव्यू कुछ और नहीं है, इंटरव्यू का मतलब बात ही होता है, ये आप दिमाग में एकदम बैठा लिए कट, इंटरव्यू का मतलब बात ही होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होगा, कितने सक्षम है एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, ये देखना चाहता है LIC। क्योंकि आप यहाँ पे एग्ज़ाम का नॉलेज आपका हो चुका है और आप यहाँ WO रैंक पे हैं नहीं। WO रैंक में सिर्फ डेस्क जॉब जाता है, कोई चैलेंज वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वो थोड़ा सा एजुकेशन ओरिएंटेड होगा, लेकिन यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड होगा और आपका स्मार्ट देखा जाएगा। WO अगर क्लोज रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक डेवलपमेंट ऑफिसर क्लोज रहेगा तो नहीं चलेगा। मैं लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो ये आप समझ लीजिए कि क्या उम्मीद रखता है आप LIC स्मार्टनेस को लेकर। LIC चाहता है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर बिल्कुल स्मार्ट हो, ना सिर्फ दिखने में, काम करने में और भी ज़्यादा स्मार्ट हो। तो ये आपका रहा इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का रिप्लाई ज़रूर आएगा। और कुछ लोग का बार बार कमेंट में एक सवाल आ रहा था कि मेरा डिवीज़न दूसरा है, हमारा होम टाउन दूसरा है, तो क्या क्वेश्चन बनेगा इस पे। क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा,